तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एलिट क्लासेस में। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर मोशन। कौन सा चैप्टर था हमारा? मोशन। मोशन में आज हमारा लेक्चर आई थिंक 9th लेक्चर है इसका, और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। पहली बात, मोशन की इक्वेशन होती है 4, लेकिन आपके सिलेबस में है सिर्फ 3, ठीक है ना। पहली इक्वेशन होती है आपकी, मैं बता दूं एक बार, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के 2as। ओके, ये 3 इक्वेशन है। एक लेक्चर में सिर्फ एक ही इक्वेशन प्रूफ करूंगा, ठीक है। तो आज टर्न है पहली इक्वेशन कैसे प्रूफ की जाए, पहली इक्वेशन कहाँ यूज की जाएगी और इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। तो कुल मिला के हमें समझनी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, चलो देखते हैं। देखो जी, मोशन आपको पता है, इक्वेशन आपको पता है, ठीक है। फर्स्ट में आपको पता है, मतलब कुल मिला के टॉपिक तो आपको क्लियर है कि मोशन की पहली इक्वेशन देखनी है, जो है ये बताओ। चलो v इक्वल टू यू प्लस ए टी है। पहली बात देखो, कहने वाली बात होती है, देखो जी, रिजल्ट तो आपको पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। आप घर से जब भी निकलते हो तो मुंह उठा के ऐसे नहीं निकल जाते, कहीं भी चल देंगे ना। अगर आप ऐसे निकलते हो तो फिर मतलब मज़ा नहीं आता उस बात में, जब तक कोई पर्पज़ ना हो घर से निकलने का, कि हाँ उस दोस्त से मिलने जाना है, ट्यूशन जाना है, कोचिंग जाना है, कहीं भी जाना है, कुछ ना कुछ तो मोटो होता है, दिमाग में एक बात तो सेट होती है कि वहाँ जाना है। तो सेम कहानी इसमें है कि कुल मिला के हमें v इक्वल टू यू प्लस ए टी प्रूफ करना है, बात खत्म। ऐसा नहीं है कि हम डेरिवेशन को किधर को भी लेके चल देंगे, नहीं। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि हमें प्रूफ ये करना है, तो हमें सब कुछ इसके हिसाब से करना पड़ेगा, इसको सोचते हुए करना पड़ेगा। तो आपको अपनी फाइनल डेस्टिनेशन, मूवी भी है वैसे, आपको अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पता होनी चाहिए कि आपको आखिरकार पहुंचना कहां है। तो आपने बोला जी पहली इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहां पहुंचना है। चलो जरा मैं देखता हूं कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी में, v इक्वल टू यू प्लस ए टी हमको प्रूफ करना है। v क्या है? आपने बोला फाइनल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? फाइनल। u क्या है? u इज द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ए क्या है? ए है जी एक्सिलरेशन, और टी क्या है? टाइम। मैं तुमसे पूछता हूं इसमें कितने वेरिएबल हैं? आपने बोला 4। इसमें v भी है, इसमें u भी है, इसमें a भी है, और इसमें t भी है। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सिलरेशन और टाइम, 4 चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? 4। तो चलो देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ जी, ठीक है प्रूफ करेंगे वो बात अलग है, लेकिन इसका यूज कहां होगा? मैं तुम्हें इसका यूज बताऊं कहां होगा। चलो मान लो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको, डेली लाइफ वाला। आप एक छत पे खड़े हुए हो, ठीक है जी, खड़े हुए हैं। आपके पड़ोसी अंकल आपके दुश्मन है, मतलब कोई भी हो सकता है दुश्मन आपका, कोई भी बच्चा आपका दुश्मन है, जैसे भी कोई। आपने कहा जी ठीक है। आप इस छत पे खड़े हो एक बॉल लेके, पत्थर नहीं दिया आपके हाथ में, ये ऐसे नहीं, ये एक बॉल लेके आप एक खड़े हुए हो, ठीक है। हाँ जी, ये पैर अलग कैसे हैं? अब ठीक है, ओके। तो आप एक बॉल लेके ऊपर खड़े हुए हो, आपने देखा ये घर में एंटर करने वाला है, ठीक है जी, एंटर करने वाला है। तो अब आपको क्या करना है? बस ऊपर से बॉल गिरा देनी है। सुनना मेरी बात बहुत अच्छे से। अब सवाल ये उठता है कि जी मैं ऊपर से बॉल ड्रॉप कर रहा हूं, मेरी बात अच्छे सुनना, एक वर्ड आया ड्रॉप। मैं इस छत पे खड़ा होकर इस बॉल को ड्रॉप करूंगा, इस बॉल को छोड़ दूंगा। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि इसके खुपरिया में ये कितने टाइम के बाद जाकर लगेगी, अगर इसकी हाइट आपकी बिल्डिंग की 20 मीटर है। आपने कहा यार ये बात तो सही है कि 20 मीटर की हाइट की बिल्डिंग के ऊपर मैं खड़ा हूं, बिल्कुल फाइनल वाले फ्लोर पे खड़ा था, और मैंने इस बॉल को छोड़ दिया, तो ये इसके सर में लगेगी नहीं लगेगी? लगेगी तो कितने टाइम बाद लगेगी? एक सवाल हुआ। दूसरा सवाल ये हुआ कि चलो जब लग गई मान लो, तो जब इसके सर में ये लगेगी तो उस वक्त बॉल की वेलोसिटी क्या होगी? तो मेरी बात समझ रहे हो ना, उस वक्त बॉल की वेलोसिटी क्या होगी जब इसके सर में लगेगी? पक्का? अच्छा, जब मैंने बॉल ड्रॉप की, तो ड्रॉप करने का मतलब होता है कुछ ना करना। भाई देखो, सही मायने में आपने इसको पत्थर नहीं मारा, आपने तो हवा में पत्थर रखा था। भाई देखो, मैं मार कर किसी को मार थोड़ी रहा हूं, नीचे कोई भी हो, मेरे हाथ में पत्थर मार लो तुम, मैंने छोड़ा ही तो है। छोड़ा मतलब बस मैंने इसको यहां रख के चलाया, मुझे क्या पता नीचे गिर जाएगा, ग्रेविटी ऐसा भी कुछ कर सकती है, और ग्रेविटी ने इसको नीचे गिरा दिया। मैं तो हवा में रख के आया था पत्थर को, उसके सर में तो अपने आप लगा है। तो रख के आए थे मतलब आपने कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी जी, नहीं दी। तो इट मींस इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। तो आप एक बात बताओ, इसकी जब इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और इसकी स्पीड बढ़ने लगी,
तो क्या यहाँ एक्सिलरेशन आया कि नहीं आया? आपने बोला एक्सिलरेशन आया तभी तो वेलोसिटी बढ़ी, तो मतलब कुल मिला के फ्री फॉल इसी इक्वेशन से सॉल्व होगा। समझे भाई मेरी बात? नहीं समझे? फ्री फॉल मतलब ऊपर से किसी चीज़ को छोड़ देना, वो कितने टाइम बाद नीचे आए गिरेगी और कितनी वेलोसिटी से हिट करेगी, मतलब कुछ इस तरह की बातें आएंगी, वो इसी इक्वेशन से सॉल्व होगा। आपने कहा ठीक है समझ गए, मतलब कुल मिला के इसका यूज़ हमारे डेली लाइफ में है। हाँ बिल्कुल है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं। देखो भाई मेरी क्लास थोड़ी सी लंबी रहती है, क्योंकि समझा करो मेरे बस की ऐसे है नहीं डायरेक्ट बातें करनी। मान लो आप घर से चले, जी बिल्कुल चले, आपको यहां पहुंचना है, आप पहुंच भी गए, बिल्कुल। जब आप यहां थे तो आपकी स्पीड थी मान लो 2 मीटर पर सेकेंड, तो दिस इज योर इनिशियल स्पीड। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। और जब आप यहां पहुंचे आपकी स्पीड है 12 मीटर पर सेकेंड। पहले कितनी थी? 2, बाद में कितनी हो गई? 12। सुनना मेरी बात को बहुत अच्छे से, शुरुआत में 2 थी, बाद में हो गई 12। ये जो सारा का सारा काम हुआ ये 6 सेकंड में हुआ। कितने सेकंड में? वो मान लो 6 सेकंड, ये चलो 5 सेकंड कह दो, 5 सेकंड में काम हुआ। आपने बोला मेरी स्पीड 2 थी और फाइनली 12 हो गई 5 सेकंड में, तो बताओ हर सेकंड मेरी स्पीड कितनी बढ़ी? मतलब स्पीड में चेंज। हाँ जी स्पीड में चेंज। इट मीन्स मैंने तुमसे क्या पूछा? एक्सिलरेशन। तो वो भी किस इक्वेशन से सोल्व होगा? इस इक्वेशन से सोल्व होगा। कुल मिला के मोशन के जितने भी न्यूमेरिकल हैं उसमें ये इक्वेशन यूज होगी। आपने कहा सिर्फ ये नहीं, ये भी यूज होगी और ये वाली भी यूज होगी और ये वाली भी यूज होगी। तो तीनों इक्वेशन को कंबाइन करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल मैंने तुमको बताया कि पहली इक्वेशन कहाँ कहाँ यूज हो रही है, ठीक है ना? तो चलो मैं शुरू करता हूँ, इसका प्रूफ क्या है, ठीक है? चलो देखते हैं। तो मैंने थोड़ी सी लैंग्वेज लिख दी है, ठीक है? देखो क्या कह रहा है कि सपोज करो एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। सपोज अ बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। अच्छा मैं तुमसे एक बात पूछूं, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? आप बोलोगे जो इनिशियली होती है। मेरी बात सुनना, इनिशियल वेलोसिटी होती तो इनिशियली जो है वही होती है वैसे तो, बट आप ये कह सकते हो कि जब से हमने उसको देखा, मतलब जिस वक्त से मैंने उसको देखना शुरू करा, जब देख रहा था उस इंस्टेंट पे जो उसकी वेलोसिटी है। मैं कहता हूं कि मान लो आप किसी को देख रहे हो और वो तुम्हारे मुंह पे आकर रैपट मारे कि तुझे 2 मिनट से कैसे देख रहा है। आपने बोला यार 2 मिनट से, अभी तो देखना शुरू किया, पता ही नहीं चला वक्त का। तो आप बोलोगे उसने 2 मिनट कैसे गिन लिए? वो उसने तुमको देखा 2 मिनट पहले, तो उसने अपने दिमाग में टाइम नोट कर लिया। देखो अब टाइम 0 है। वो अपनी घड़ी को देखती रही, एक नज़र तुम पे देखती रही, कह रही अच्छा अभी भी देख रहा है। ऐसे ऐसे होते होते 2 मिनट गुजर गई। तो मान लो आपने 12:01 से स्टार्ट किया था और आप उसको 12:03 तक देखते रहे, तो इस वक्त टाइम था 12:01, लेकिन देखा जाए तो उस वक्त से आपने शुरू किया था उसको देखना, तो उस वक्त से उसने टाइम नोट किया 0, मतलब इनिशियल। अब इनिशियल ये है, और ये जब आपने उसने आपको आके थप्पड़ मारा तो t बराबर हो गया 2 सेकेंड। समझ में आ गया आपको बात? पक्का ना? सॉरी 2 मिनट की बात है। ओके चलो जी ठीक है। उसके बाद आज कुछ नहीं, वो छोड़ो तुम। मतलब t बराबर 0 पर जब से तुम किसी को देखना शुरू करते हो, बस वही होता है इनिशियल। जब तुम किसी को देखना, चाहे वो भगा जा रहा है, आपने कहा मैंने तो उसे भगते हुए देखा था, जिस वक्त आपने उसको देखा t बराबर 0 और वो आपके सामने भाग रहा है और आपने उसको वहां तक देखा, तो वो उसकी फाइनल वेलोसिटी, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी। जब तक तुम उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, जब से तुम किसी को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, वो वक्त 0 होता है, और जब तक ऑब्जर्व करते हो फाइनल टाइम होता है, जितने भी टाइम तक आपने देखा। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है जी? इनिशियल वेलोसिटी वो है जब टाइम 0 होता है, उस वक्त जो वेलोसिटी हो वो इनिशियल वेलोसिटी है जी। टाइम तो कभी 0 होता ही नहीं। मेरी बात सुनो, जब भी कोई भी इंसिडेंट होना स्टार्ट हो जाए, जैसे मान लो कुछ भी इंसिडेंट है, वो आपने जब से देखना शुरू किया, बस उस वक्त टाइम 0 ही है। मैं कहूं कि मैं तुमको 5 मिनट से पढ़ा रहा हूं, मान लो मैंने ये कहा 5 मिनट से, तो जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया तब से मेरा टाइम 0 शुरू हुआ। समझे कि नहीं समझे? तो इनिशियल वेलोसिटी वो होती है जब आप किसी को देखना स्टार्ट कर दो, और जिस वक्त तुमने उसको देखना स्टार्ट किया बस उसी पल टाइम 0 था, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से बढ़ना शुरू हो गया। तो सपोज करो एक बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u है, जब आपने उसको देखा वो 20 की स्पीड से था मान लो, ओके, और उसका एक्सेलरेशन a है। एक्सेलरेशन मतलब उसको अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, और t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी v हो जाती है।
एग्जाम्पल सुनो, जब आपने किसी को देखा वो रुका हुआ था और आप उसे देख रहे थे खड़े होके, आप देख रहे, अब देखा 0 बढ़ा 1 2 3 4 5 6 7 8, बस आपने इतने टाइम तक देखा, उसकी वेलोसिटी 8 हो चुकी। क्या उसका एक्सीलरेशन था? उसमें एक्सीलरेशन था? आपने बोला बिल्कुल था। अरे जब मैंने देखा टाइम 0 था, 0 मतलब मैंने देखना स्टार्ट किया तो टाइम 0 ही होगा। उस वक्त वो रुका हुआ था, फिर चलने लगा चलने लगा चलने लगा, स्पीड बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। तो इस वक्त क्या था? उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और मैंने टी टाइम तक देखा, उसकी वेलोसिटी v हो चुकी थी। तो बताओ उसका एक्सीलरेशन, समझ में आई बात तुमको? तो उसका कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन रहा होगा। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सीलरेशन a है। टी टाइम के पश्चात, टी टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है v। v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मतलब जब तक आपने उसको देखा वो फाइनल है, ठीक है ना? बस आपने देखना बंद कर दिया, बात खत्म हो गई। ओके चलो, तो खैर, तो देन its velocity become v. Then according to definition of acceleration, according to definition of acceleration, ये वाला acceleration, ठीक है ना? तो आप बोलोगे जी ठीक है, according to definition of acceleration, acceleration क्या होता है? आप बोलोगे acceleration इक्वल टू होता है change in velocity with respect to change in time या with respect to time। आपने बोला सही बात है, यही होती है ना। ये बताओ चेंज क्या होता है? चेंज होता है जी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा जी? फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v, और इनिशियल कितनी है? u। तो ये हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। तो अब तुम्हारे लिए a इक्वल टू कितना हुआ जी? a इक्वल टू हुआ v माइनस यू अपॉन टी। क्या इतनी बात समझ में आती है? और इसको इधर लेके आ जाओ तो कितना हुआ? at इक्वल टू v माइनस यू। इसको इधर लाओगे तो u इधर माइनस का उधर जाके हो जाएगा प्लस का। तो देखा जाए तो v रह गया इधर अकेला और ये हो गया इधर आके u प्लस at। तो इट मीन्स अब तुम्हारे हिसाब से ये इक्वेशन क्या हो गई? v इक्वल टू यू प्लस at। क्या आपको समझ में आया? कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है। मैंने आपको इनिशियल वेलोसिटी समझा दिया ना कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है। जिस वक्त आप किसी को देखना स्टार्ट करो और उस वक्त जो उसकी वेलोसिटी थी, आपने देखना स्टार्ट किया, वो भले ही पहले से भगा रहा हो, वो बात छोड़ो। जिस वक्त आपने उसको देखना स्टार्ट किया उस वक्त टाइम 0 था। आप कहोगे मैंने उसे 5 सेकंड तक देखा। जब मैंने उसे देखा उसकी स्पीड 10 थी और फिर उसकी स्पीड बढ़ती चली गई और मैंने उसको 5 सेकंड तक देखता रहा। समझे कि नहीं समझे? तो जिस वक्त से आपने उसको देखना स्टार्ट किया उस वक्त टाइम था 0 और उस वक्त जो उसकी वेलोसिटी, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। पक्का ना? ठीक है जी, ये इक्वेशन का प्रूफ था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने सच में बिना ध्यान में रखे v इक्वल टू यू प्लस at, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था ये प्रूफ करना है? क्या तुमको लगता है मैंने इसको बिना ध्यान में रखे प्रूफ किया? ना, मेरा सारा ध्यान यही था कि मुझे किसी भी तरह से v इक्वल टू यू प्लस at लाना है। अच्छा ये होता क्या है v इक्वल टू यू प्लस at? v इज द फाइनल वेलोसिटी। अच्छा ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इक्वल होती है किसके? इनिशियल वेलोसिटी के और प्लस एक्सीलरेशन के, और जितना उसने टाइम तक एक्सीलरेट किया वो। आपने बोला इसका मतलब, ये फॉर्मूले का मतलब है, ठीक है। अच्छा जी, फाइनल वेलोसिटी होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस समथिंग। सोच के बताना, मेरी बात बहुत अच्छे सुनना। फाइनल वेलोसिटी जो होती है v, वो इनिशियल प्लस समथिंग होती है। मेरी बात सुनना, तो कह दूं कि जो फाइनल वेलोसिटी है ऑलवेज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी। मेरी बात नहीं समझे आप भाई? मैं तुमसे कहूं y इक्वल टू होता है x प्लस जेड, सुनना, तो तुम्हें नहीं लगता कि y हमेशा x से ज्यादा रहेगा? जी कैसे रहेगा? अरे भैया y इक्वल टू x प्लस समथिंग, तो y तो x से बड़ा है ही, क्योंकि y जो है वो x के बराबर नहीं है, x प्लस समथिंग के बराबर है। तो कह दूं कि y ग्रेटर होगा x से। आपने कहा बात तो आपकी सही है। तो क्या मैं यहां से ये समझ सकता हूं कि इस इक्वेशन के हिसाब से v ऑलवेज ग्रेटर देन u? आपने कहा हाँ समझ सकते हो, लेकिन सुनो 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 सुनो, क्या सच में ऐसा होता है? क्या फाइनल वेलोसिटी हमेशा तुम्हारी इनिशियल से ज्यादा होगी? आपने बोला नहीं जी, अगर सामने से एकदम कुत्ता आ जाए, ब्रेक लगाने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो आपने कहा अगर आपको तुरंत ब्रेक लगाने पड़े तो आपकी इनिशियल कुछ और थी और फाइनल ब्रेक लगाते लगाते कुछ और हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से कम हो सकती है। ये भी पॉसिबल है और ये भी। लेकिन ये इक्वेशन क्या कहती है? आपने बोला ये इक्वेशन कहती है कि v इक्वल टू यू प्लस समथिंग।
तो इट मीन्स v ग्रेटर देन u। लेकिन मैंने कहा क्या सच में ऐसा होता है हमेशा? आपने बोला नहीं, ऐसा सिर्फ तब होता है जब आपकी स्पीड क्या हो रही है, लगातार इंक्रीज। और ऐसा कब होता है? जब आपकी स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज। क्या आपकी स्पीड सिर्फ लाइफ में इंक्रीज ही होती है? आपने बोला नहीं, इंक्रीज भी होती है, डिक्रीज भी होती है और कांस्टेंट भी रहती है। सुनना अच्छा ठीक है जी। तो ये वाला क्या सीन है मैं तुम्हें बताता हूं। देखो, जब जब आप स्पीड बढ़ाते हो तो एक्सीलरेशन कैसा होता है? आपने बोला पॉजिटिव, तो यहां कैसा साइन रहेगा? प्लस का। और जब जब आप स्पीड घटाते हो तो एक्सीलरेशन कैसा रहता है? नेगेटिव। समझे? ब्रेक लगा रहे हो ना, तो एक्सीलरेशन बदल जाएगा रिटार्डेशन में, तो नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है ब्रेक लगाना, तो साइन आएगा माइनस का। तो बता दूं कि अगर v इक्वल टू u प्लस 80 है और एक्सेलरेशन है प्लस का, तो आप ये कहोगे कि आपकी स्पीड लगातार क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। और अगर कहीं पे लिखा है v इक्वल टू u माइनस 80, तो यहां एक्सेलरेशन कैसा है? माइनस का। इसका ये एक्सेलरेशन कैसा है? माइनस, तो इट मींस आपकी स्पीड क्या हो रही है? डिक्रीज। ऊपर वाले में क्या है? एक्सेलरेशन, और नीचे वाले में क्या है? रिटार्डेशन। मैं ब्रेक कह दूं, ठीक है ना, ब्रेक लगा रहे हो आप। क्या आप मेरी बात समझे? तो ये इक्वेशन भी सही है और ये इक्वेशन भी सही है। ये किसके लिए? ब्रेकिंग के लिए है। आपने बोला जी मैं तो इसे याद रखूंगा, भाई रख लो, क्योंकि अगर वो कहेगा कि एक्सेलरेशन इक्वल टू -5 है तो प्लस आएगा, फिर -5 तब भी तो माइनस ही आएगा। समझ में आया? तो आपने कहा जी ऊपर वाली इक्वेशन के हिसाब से ये वाली इक्वेशन पता क्या कहती है ऊपर वाली? कि v इज ऑलवेज ग्रेटर देन। ये पहली इक्वेशन, ही दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन कहती है कि v जो है वो u से बड़ा होगा। कब? जब आपका एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा, मतलब आप स्पीड बढ़ाओगे। अरे स्पीड बढ़ाओगे तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से तो ज्यादा होगी ही। आपने कहा ठीक है। और अगर आप ब्रेक लगाओगे तो फाइनल वेलोसिटी तो इनिशियल से कम ही होगी, क्योंकि जब आपने ब्रेक लगाया आपकी स्पीड ज्यादा थी, और ब्रेक किस लिए लगाई? अपनी स्पीड कम करने के लिए। और जब तुम ब्रेक लगाते हो तो एक्सीलरेशन कैसा होता है? नेगेटिव। इट मींस v इक्वल टू u माइनस 80 वाली इक्वेशन काम करेगी, तो यहां v लेस देन u भी हो सकता है। मैंने कहा मेरी बात सुनो जी, मुझे ये वाली इक्वेशन है ना, इस बात के लिए सेटिस्फाई करा दो कि ना तो मैंने ब्रेक लगाया ना मैंने स्पीड बढ़ाई। अगर ना तुम ब्रेक लगा रहे हो ना तुम स्पीड बढ़ा रहे हो, सोच के मतलब सोचते हुए सुनना, ना तो आप स्पीड बढ़ा रहे हो ना आप स्पीड घटा रहे हो। मतलब आपके सामने ना तो कोई कुत्ता आया ना तुम्हारे बाजू से कोई सुंदर कन्या गुजरी, तो आप चलते रहोगे मजे में। आपकी स्पीड 40 जमाना गुजर गया, 40 से बढ़ी ना घटी। आपने कहा इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना है? 0। तो तीसरा केस कह दूं कि अगर एक्सेलरेशन 0 है ना तो आपकी स्पीड बढ़ी ना घटी, तो आपकी ए की जगह क्या आ जाएगा? 0। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? u। ए की जगह क्या आ जाएगा? 0। v इक्वल टू क्या हो जाएगा? u। तो इनिशियली क्या है? फाइनल है, जिससे चल रहे हो चलते ही जा रहे हो। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो क्या आपको इस इक्वेशन का लोचा सारा समझ में आ गया? v इक्वल टू u प्लस 80 का पक्का? तो नहीं भी आया तो मैं न्यूमेरिकल तो कराऊंगा ही, तब और समझ में आ जाएगा। तो भाई साहब ये थी आपकी पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना। अगर इसमें कोई दिक्कत हो आपको तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। वैसे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बता दिया 9th के हिसाब से, लेकिन फिर भी देखो न्यूमेरिकल में तो यूज़ होगा ही, ठीक है। तो चलो आज की क्लास में इतना ही। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वो तो तुमको पता ही है, जो तो आपको करना है, ठीक है। ओके बाय।